हाय गाइस, सिंपली मिस एम एस स्निग्धा बात कर रही हूँ। आज हम बात करेंगे शिवी और सपना के बीच में क्यों झगड़ा हो गया। तो शिवी परसों अपने ब्लॉग में बता रही थी कि वो आग लगाना बंद कर दो, ठीक है, पीछे आग लगाना बंद कर दो हमारे घर में, ऐसे बोल रही थी सपना को। तो ये भी बोल रही थी व्लॉग में क्यों नहीं बनाना, मैं वैसे कौन सी गलती की हूँ व्लॉग बना के, और अपनी घर की इज्जत तो है ही है, मैं वैसे व्लॉग बनाती हूँ, आप क्यों उसमें इंटरफेयर कर रहे हो। और हमारी पूरी घर की मैं संभालती हूँ, तो आप लोग क्यों उसमें इंटरफेरेंस कर रहे हो, मैं जब आपकी ज़िंदगी में इंटरफेयर नहीं करती, ऐसा कुछ बोल रही थी। तो ऐसे लगता है सपना शिवी को बोली होगी तो व्लॉग नहीं बनाना, व्लॉग बनाए तो अपने घर की ख्याल नहीं रख सकते, और अपनी सासू माँ ससुर का उतना ज़्यादा आप ख्याल नहीं रख सकते, और अपनी घर की इज्जत नहीं रख सकते, ऐसा कुछ बोली होगी। तो शिवी को बहुत बड़ा गुस्सा आया होगा, तो वो खुद बोल रही थी कि अब हमारी लाइफ में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं चाहिए तुम्हारा। तो मैं तो सर उठा के जी रही हूँ, वो भी इतनी इज्जत से। तो इनडायरेक्ट पॉइंट आउट कर रही थी सपना की तरफ, क्योंकि सपना तो अपनी सास ससुर को तो पूरी सोशल मीडिया पे जलील कर दी, और उसके बाद घर छोड़ के चली गई, और इधर उधर भटक रही है, अब जाके मथुरा में शिफ्ट हो गई है। तो लगता है तो शिवी से ही पॉइंट आउट कर रही थी, क्योंकि मैं तो अच्छी से जी रही हूँ अपने सास ससुर के साथ, तो तुम्हारा ही इतना कांड है, तो तुम कौन होती हो मुझे समझाने वाली, ऐसा कुछ लफ्ज़ में बता रही थी वो। तो पता नहीं सपना क्यों उतना बड़ों की जैसे एक्ट करती है, अपनी खुद की ज़िंदगी देखना छोड़ के दूसरों की ज़िंदगी में क्यों घुसना। जब फ्रेंड है फ्रेंड तक की रखना ना, तो क्यों उसकी घर की मेंबर की जैसे ट्रीट करने के लिए अपना खुद एक संदेश देना क्यों चाहती हो सपना। आप खुद गलत हो अपनी ज़िंदगी में, इतने सारे कांड करके आप खुद का डिसीजन करके किसी का भी बात नहीं सुन के आप जैसे जीना चाहती हो वैसे जी रहे हो, तो लोगों को कौन होती हो तुम समझाने वाली, है ना। उसको भी हक है, वो कैसी जीना चाहती है वो जिएगी, और उसको उसकी घर में कोई भी परेशानी नहीं, मतलब उस सास ससुर को प्रॉब्लम नहीं हो जो व्लॉग बनाती है। तो सच में उसके पास वो रिच है, मानते हैं बड़ी पैसे वाली है, फिर भी लोगों को एक इंटरेस्ट होता है, और टाइम पास करने की कुछ चीज़ें होती है, उसकी इंटरेस्ट है, वो व्लॉग बनाती है, वैसे कुछ वो अपने घर के ही दिखाती है ना, तो उसमें कौन सी गलती है। वो तो सर उठा के जी रही है, वो तो सही बोली है, क्योंकि सब घर की काम करके सब लोगों को सब लोगों का ख्याल रखती है, उसके बाद जो टाइम मिलता है अपने लिए तो व्लॉग बनाती है, उसमें गलती कौन सा है आपको लगा। आप उसमें कौन सी इज्जत जाने की बात कर रहे थे, मुझे तो ये नहीं समझ में आया। खुद ही आप इतना कांड कर दियो सोशल मीडिया पे, पहले हस्बैंड के बारे में बोल दी, फिर अपने सास ससुर को छोड़ दी, फिर जो सास ससुर आपको शादी राजवीर से करना ही नहीं चाहते थे, फिर भी तुम क्या करके उसके साथ शादी कर ली वो तो पता बोली नहीं है, तो फिर भी कर ली। फिर अब जाके सबको सोशल मीडिया में अपनी सास ससुर को जलील करके, और पहले पति को जलील करके आके ग्वालियर शिफ्ट हो गई, फिर कार भी ले ली, फिर ग्वालियर छोड़ के मथुरा जाके शिफ्ट हो गई। कौन तो आपको कुछ बोला, कोई भी कुछ नहीं बोल रहा है ना। आपका 2 पति गुजर गए, वही आप ये सिंपैथी बटोर के लोगों को पागल तो बना के रखी दी है। तो अब इसकी ज़िंदगी में क्यों घुसना, जब एक फ्रेंड आपको ग्वालियर में शिफ्ट होने के बाद इतने सारे हेल्प किए, अपने घर बुलाई, खाना खिलाए, अपने पति को लेके आपके साथ घर ढूंढी, बच्चों को स्कूल के एडमिशन करने तक वो हेल्प की, जितना हो सकता उसके हाथ से उतना हेल्प की, और वो आप उसको भी नहीं छोड़े। आप तो किसको भी नहीं छोड़े, ना पति को हुआ, ना सास ससुर की हुई, ना अंशु की हुई, ना शिवी की हुई। तो पता नहीं आपकी नेचर कितना अजीब सा लगता है आपको देखने, मुझे तो आप देखने के साथ ही लगते बहुत चालू लोमड़ी है, मुझे तो पहले से एहसास हुआ था, मगर लोगों को पता नहीं क्यों नहीं दिखता। आप इतना ड्रामा कर करके, इतना अच्छा बनने का नाटक करके जो व्लॉग डालती है ना, आप बताओ, आपके पास बहुत सारे एक्सपीरियंस है, आप मुझे गलत भी बोल सकते हो, मैं अगर गलत डिसीजन लिया तो ऐसा कुछ नाटक करते रहते हैं ना, मैं लिख के देती हूँ, आप किसी का भी नहीं सुनती हो, आप आपकी दिमाग में जो आता है ना तो वही करती हो, ठीक है। जब कोई भी जलील करता रहता है ना अपनी फैमिली मेम्बर को, 100 बार सोचता है, क्योंकि ये सोशल मीडिया है, एक तक नहीं जाता, ये पूरी वर्ल्ड वाइड चला जाता है। तो आप तो ऐसे कर दी कि जैसे 2 मिनट में काम कर दी, आपका कैमरा उठा लिया और चालू कर दी, मेरे पति मारता था, वो करता था, मेरे सास ससुर ये करते थे,
तो आपको लगा आपको सिंपैथी गेन करेंगे। आधा के आधे लोगों को दिमाग में तो ये हमेशा घूमेगा, आप क्यों इसकी बेइज्जती कर दी। आप तो इतना पुअर फैमिली से आई थी, तो इतना बड़ी घर में मिला था आपको, तो वहाँ पे भी आप नहीं रह पाए। पता नहीं आपको, मुझे लगता है शिवी को देख के जलस हो रहा है, क्योंकि शिवी के पास इतने पैसे हैं, तो आपको लग रहा है व्लॉग बना के फिर पैसे क्यों कमाना चाहती है ना। तो वो शिवी भी वही बता रही थी, ये मेरे से जलती है, क्योंकि वो खुशी खुशी उसके साथ सास ससुर के साथ रह रही है और पूरी फैमिली के साथ रह रही है। अच्छा खासा पैसे वाला पति है, और जितनी सुंदर है उतनी उसकी संस्कार भी है। तो आपको शायद उसे देख के जलन हुआ होगा, ये ऐसे कैसे रह सकती है। एक बात समझ लो, जब 4-4 5-5 लोग एक घर में रहते हैं, इसका मतलब है कहीं ना कहीं कोई ना कोई उसको टॉलरेट करते हैं। सबका ऐसे नहीं होता कि सबके सब बच्चे होते हैं, यहाँ पे ऐसे होता है हर लोग अपने अपने क्या बोलते हैं, सहन लेते हैं किसी और के साथ। अगर गलती भी हुआ ना, आपके जैसे सोशल मीडिया में आके नहीं बताते, उसको झेल लेते हैं। तो तब भी एक औरत जब जितना सहन की शक्ति होगी, तब भी एक फैमिली खुशी से रह सकता है। ठीक है, ऐसे नहीं कि हर चीज़ सही है इसलिए वो खुशी है, ऐसे कभी किसी के घर में नहीं होता। जहाँ पे एक औरत 4-4 लोगों, सास ससुर देवर दादी दादा, ये सब के साथ जो औरत रह रही है, इसका मतलब है वो बहुत कुछ सहन रही है, इसलिए तो एक फैमिली हंस हंस के रह रहा है ना। इसका मतलब ये नहीं कि हर चीज़ सही है तो इसलिए रह रहे हैं। आप गलत हो, ठीक है, आप गलत हो। और आप जो जैसे आपका ये संस्कार है ना, चिल्लाने का, अपने बाद में चिल्लाने के बाद बड़े अच्छे बनने का, नाटक करने का, ये तो पता नहीं लोगों को कैसे नहीं दिखता है। मुझे तो दिखता है, आप दिखने के साथ ही दिख जाता है। आप बहुत चालू लोमड़ी हो। जब आप राजवीर के साथ शादी किए ना, तो तब भी पता चला था, क्योंकि हर एक व्लॉग में दिखता था आप राजवीर जी के साथ कैसे बिहेव करते थे। कोई भाभी देवर के साथ कभी ऐसे बिहेव नहीं कर सकती, मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ। इतना टच करना, उसके साथ गले लगाना, जो पति मर गया उसके बारे में थोड़ा भी आपको ये दर्द नहीं, जस्ट आपको लगा और एक ऑप्शन मिल गया, चलो उसके साथ मस्ती मारते। ठीक है, मुझे इतना गंदा नहीं बोलना चाहिए, मगर आई एम आउट ऑफ कंट्रोल। सो मुझे गुस्सा आता है आपकी जो नाटक चीज़ों से जो करते हैं ना, तो मुझे बड़ी गुस्सा आता है। ठीक है, आपको क्या लगता है गाइस, कमेंट ऑन दिस वन। थैंक यू।